सो हेलो दोस्तों, टुडे हम क्लास 10th का जो चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल वो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मैं इस चैप्टर को 4 वीडियोस में अपलोड करूंगा जो मेरे चैनल पे आपको प्ले लिस्ट में मिलेंगे। और ये जो चैप्टर है ये बेसिक्स है केमिस्ट्री का। इस चैप्टर से आपके न कि बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बल्कि इस क्वेश्चन से आपके कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम्स में भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम स्टार्ट करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल से। बिल्कुल पहले हम कंपेरिजन समझेंगे मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, फिर हम चैप्टर के आगे और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते जाएंगे। पहले हम समझेंगे मेटल्स। मेटल्स जो होते हैं इन सिंपल हम बोलेंगे ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे एलिमेंट जो अपने यहाँ इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, उनको हम मेटल बोलते हैं। और नॉन मेटल जो होते हैं ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। मैं आपको दोनों एग्जांपल समझाता हूं। मेटल में अगर हम सोडियम लेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 11 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8,1। तो ये इस एक इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर मोस्ट शेल में लूज करता है और इस तरह ये एक मेटल बनता है। नॉन मेटल में अगर हम समझेंगे क्लोरीन आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर इज 17 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8,7। अब लास्ट शेल में क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑक्टेट रूल ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। सो ये एक नॉन मेटल बनता है। अब हम कंपैरिजन पे आएंगे। मेटल जो होते हैं इनके लास्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपके सामने मैं एक बड़ा पेरियोडिक टेबल दूंगा, मैं बोलूंगा उठाओ इसमें कोई एलिमेंट और मुझे बोलो ये मेटल है या नॉन मेटल है। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको उसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। अगर उसके लास्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो वो समझना आपका मेटल होता है। और अगर उस एलिमेंट में लास्ट शेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो समझना वो आपका नॉन मेटल है। दिस इज द बेस्ट फर्स्ट एग्जांपल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। लेकिन इसमें एक्सेप्शन आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में भी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये लूज करेगा। आप बोलोगे ये एक मेटल है, नो दिस इज नॉट ए मेटल, दिस इज ए नॉन मेटल। हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डिफरेंस, मेटल्स जो होते हैं ये जनरली सॉलिड होते हैं। जितने भी आप मेटल्स देखोगे वो सॉलिड होते हैं। और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो आपके ऑल स्टेटस में एग्जिस्ट करते हैं। नॉन मेटल आपके सॉलिड में भी एग्जिस्ट होते हैं, लिक्विड में भी एग्जिस्ट होते हैं और गैसेस में भी एग्जिस्ट होते हैं। एक्सेप्शन मैं आपको बोलता हूं इसमें, एक्सेप्शन मर्करी एंड गैलियम। मर्करी एंड गैलियम अगर मेटल्स ही है लेकिन वो आपके सॉलिड नहीं है बल्कि वो लिक्विड, दे एग्जिस्ट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मतलब कि हम बोलते हैं मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं लेकिन मर्करी और गैलियम तो मेटल ही है लेकिन दे आर नॉट सॉलिड बट दे आर लिक्विड्स। ये एक एक्सेप्शन है। और अगर हम नॉन मेटल्स में समझेंगे, नॉन मेटल्स की एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कि आपका कार्बन होता है, इट इज इन सॉलिड फॉर्म। लिक्विड में देखेंगे ब्रोमीन इज इन लिक्विड फॉर्म। और गैस में जैसे कि Cl2 वो भी आपका एक सब्सटेंस है, एलिमेंट ही है जो आपके गैस में होते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट डिफरेंस। नाउ थर्ड डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इज इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर आप देखोगे मेटल्स जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी होता है और नॉन मेटल जो होता है इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर हम मेटल्स की बात करें ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल इन द सेंस मतलब ये हुआ कि आप उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, थिन शीट में होता है। इसमें एक्सेप्शन टंगस्टन आता है। टंगस्टन आपका मेटल ही है लेकिन उसमें डक्टिलिटी प्रॉपर्टी प्रोसेस नहीं होती है। और हम नॉन मेटल्स की बात करें तो दे आर नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल आपके डक्टाइल नहीं होते एक्सेप्ट फाइबर्स ऑफ कार्बन। कार्बन के अगर आप फाइबर्स अगर आप लोगे जो कि नॉन मेटल ही है लेकिन उसमें डक्टिलिटी प्रॉपर्टी प्रोसेस होती है। सो इन सिंपल वी कैन से मेटल्स आर डक्टाइल एक्सेप्ट टंगस्टन एंड नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल एक्सेप्ट फाइबर्स ऑफ कार्बन। Now the most important difference is जो आपके मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, यानी वो अपने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं। जैसे कि हम घर में यूज करते हैं कॉपर के वायर्स हम यूज करते हैं जो कि खुद एक मेटल होता है। आपने देखा है इस तरह वो अपने यहाँ अपने अंदर किस तरह उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्विक पास होती है। तो मेटल्स क्योंकि है वो और अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देंगे तो इसीलिए हम बोलते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। और नॉन मेटल्स की अगर हम बात करेंगे तो दे आर नॉट, दे आर बैड कंडक्टर्स, उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। इसमें एक्सेप्शन है नॉन मेटल में ग्रेफाइट। अगर आप ग्रेफाइट देखोगे दिस इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बन के मेनली ग्रेफाइट और डायमंड आपने देखा होगा एलोट्रोपस है। लेकिन जो आपका ग्रेफाइट होता है क्योंकि इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जिसके कारण आपका जो ग्रेफाइट होता है जो वो एक मेटल बनता है। दैट इज द रीजन हम इसमें बोलते हैं कि जो आपके नॉन मेटल होते हैं वो तो बैड कंडक्टर्स होते हैं लेकिन एक्सेप्ट द ग्रेफाइट विच इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन बट द ग्रेफाइट हैज द टेंडेंसी टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन इट। सो दैट इज द रीजन ये एक एक्सेप्शन बनती है। सो एक मेजर डिफरेंसेस थे और ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे। बाकी भी इसके अलावा डिफरेंसेस है जैसे कि मेटल्स ब्रिटल होते हैं यानी आप उनको तोड़ सकते हो और नॉन मेटल्स आर नॉट ब्रिटल, नॉन मेटल्स को हम तोड़ नहीं सकते। तो ये फर्दर एग्जांपल्स है लेकिन ये मेन 4-5 डिफरेंसेस मैंने आपको बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और नेसेसरी आपको समझना भी है। इसके साथ साथ मैं एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको मेटल और नॉन मेटल के बारे में समझाऊंगा। एक डिफरेंस में बोलूंगा मेटल्स जो होते हैं दे फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो वो क्या बनेंगे, कैटायन बनेंगे, मतलब उनमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो आपके नॉन मेटल होते हैं ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो इनमें जो चार्ज आता है वो नेगेटिव आएगा और वो एनॉयन क्रिएट करेंगे। सो नॉन मेटल्स क्रिएट एनॉयन एंड मेटल्स क्रिएट कैटायन, यानी नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बनाएंगे और जो आपके मेटल्स होते हैं वो आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बनाएंगे। सो दिस वाज द बेसिक डिफिनेशन, बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल।